की जय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे हैं, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है हनुमान उत्सव, तो आप सभी को मेरी परिवार की तरफ से हनुमान उत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज मेरा फास्ट है, तो हनुमान जी का फास्ट नहीं रखा है मैंने। नवरात्रि में मेरा मतलब क्या कहते हैं, व्रत नहीं हो पाया था, तो आज मैंने फास्ट रखा है। कल है बुद्ध पूर्णिमा, तो कल मम्मी और मैं कन्या पूजन करेंगे। तो कल हमारे यहाँ कन्या पूजन है, तो आज पूजा कर लिया है हमने। अब चलते हैं किचन की ओर, प्रस्थान करते हैं। और पापा आज मार्केट गए थे। मैं आपसे कह रही थी ना, सिलेबस मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है आरू का, तो वहाँ चेंज करवाया अंकल से, शायद मिस्टेक से यूकेजी सिलेबस आ चुका था वो, तो वो चेंज करा के पापा न्यू लेके आए हैं। अब उसमें चढ़ाएंगे पापा कवर। तो बने रहे मेरे इस पूरे ब्लॉग में। तो खाना मैंने दिन का रेडी कर दिया है। मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो मूंग की खिचड़ी बनाई है मैंने उनके लिए, और पापा अम्मा के लिए चटपटी सी दाल बना रखी है। और पता है, गलती से ना मम्मी की में भी मतलब मिर्च पड़ गई है, मम्मी बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाती है। और अब मैं आई हूँ आपको आरू की, जो एलकेजी क्लास में चली गई हैं, तो उनका सिलेबस जो आया है, तो सबसे पहले दिखाती क्यूट सा ये है इनका किट, जिसमें सारी नोटबुक और राइटिंग बुक्स वो सब होंगी। तो ये है आरू की किट। और जो दादाजी होते हैं हमारे उत्तराखंड में, उन्हें बूबू जी बोलते हैं, तो उनके बूबू जी उनके लिए किट के साथ मतलब बुक्स के साथ जो इनका सिलेबस है उसके साथ साथ ये न्यू बॉक्स लेके आए हैं। तो न्यू बॉक्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो वही है ना, नाती नातनी ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, सबके लाड दुलारे हो जाते हैं। तो न्यू लेके आए, बट मैंने और अम्मा मम्मी ने कहा है कि हम अभी नहीं देंगे उनका थोड़ा गुस्से जैसा हो रहा था कि न्यू मतलब नई क्लास में गई तो नई चीज़ें मिलनी चाहिए करके। तो वो बहुत ज़्यादा सही है, अभी उसको मतलब नई बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है। और फिलहाल के लिए, और इसके लिए आई है एक बोतल, पिंक कलर उसका फेवरेट है आरू का, तो पिंक ही कलर लेके आए हैं बूबू भी। लास्ट ईयर भी ऐसी ही थी वो बोतल, लेकिन थोड़ा सा इसमें इस बार बनी है, देख सकते हैं फेरी परी। तो ये न्यू बोतल है इसकी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके सिलेबस में क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, ओपन करते हैं। तो ना इससे पहले यूकेजी की सिलेबस आ चुका था, तो वो भी यही किट था। तो इसमें देख सकते हैं बिल्कुल बैग जो होता है बच्चे शोल्डर में जो टांग के ले जाते हैं, तो कहने लगी मैं इसको स्कूल में लेके जाऊंगी। तो बड़े प्यार से बड़े उससे मैंने उनको मनाया। मैंने कहा नहीं बाबू, जब आपके टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उस समय आपको एक बैग लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बड़ा बैग तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बड़ा, तो छोटा सा एक मिनी बैग चाहिए होता है। तो ये मिनी बैग का काम करेगा। तो मान गई, कहती ओके मम्मा,
तो मम्मा की बेटी मान गई है, तो वो उस टाइम ले जाएंगी। और इसमें बना है जिंगल बेल, तो कहती जिंगल बेल जिंगल बेल। बच्चे ऐसे ही होते हैं, इनको मतलब टॉयज़ हो गया, डार्क कलर हो गया, कार्टून्स हो गई, बहुत पसंद आते हैं। तो उनको कभी भी कोई भी चीज़ देनी हो या पढ़ानी हो, तो उनको उनके कार्टून के थ्रू, उनकी लैंग्वेज के थ्रू उनको खेल खेल में ही पढ़ाना पड़ता है। तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। और मेरी तो आरू को मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, लेकिन ना जब बिल्कुल भी शैतानी करती, बिल्कुल नहीं कहना मानती, तो थोड़ी बहुत मम्मा पिटाई कर देती है। ऐसा भी नहीं कि मैं जैसे बता रही तो मैं मतलब डांटती नहीं होंगी या उसको मारती नहीं होंगी। तो ये है आरू की बुक्स। तो सबसे पहले ही मैं आपको दिखाती हूँ, ये है राइटिंग बुक, जिसमें अब आरू को कर्सिव राइटिंग सिखाई जाएगी। नर्सरी क्लास में उन्हें A to Z तक कैपिटल लेटर में ABCD लिखनी होती थी। अब उन थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ गई हैं, तो अब उनको कर्सिव राइटिंग सिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद है इनकी इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो जैसे कि बच्चा सीख जाता है ना ABCD, तो अब उनको A फॉर एप्पल, तो एप्पल की स्पेलिंग APPLE एप्पल करके। तो उनको ना बहुत ज़्यादा मुझे खेल के थ्रू पढ़ाना पड़ता है, तभी वो खेलती है। थोड़ी तारीफ़ करनी पड़ती है मैडम की। तो मैं भी ऐसा करती थी अपने बचपन के दिन भी, थोड़े ऐसे ऐसे करके बोलने पड़ते हैं ना, तो बहुत इंटरेस्ट लेके बच्चा पढ़ता है मेरा। और ये है इनकी पोयम, राइम्स बोल सकते हैं जिसे, है ना। तो ये पोयम है, पोयम की बुक्स है। तो हमारे टाइम में तो अलग होती थी, इनकी में थोड़ी अलग है। लेकिन जो अभी ये आरू को मैंने पोयम सिखाई थी ना नर्सरी क्लास में, तो कुछ कुछ पोयम सेम है ये। तो इस जो LKG है सिलेबस, इसमें भी वो पोयम आ रखी है। रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट टू प्ले, रेन रेन गो अवे, ऐसे करके। तो मैं आरू को विद एक्शन के थ्रू सिखाती हूँ। तो एक दिन क्या हो ना, मैंने ऐसे इंस्टाग्राम में आरू की चार्ट बनाया था, क्योंकि स्कूल में समर कैंप में बच्चों को हॉलीडे होमवर्क देते हैं। तो मैंने समर कैंप में के लिए बनाया था चार्ट, और उसमें पिक्चर्स बने थे, पिक्चर में नेम लिखे थे, टाइगर लॉयन करके। तो उसको मैं आरू को पढ़ा रही थी, तो वो मैंने इंस्टाग्राम में ऐसे डाल दिया, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो मतलब जो उनके बोलने का स्टाइल होता है काफ़ी अच्छा लगता है। तो शायद मेरा पढ़ाने का मेथड मेरी कज़न सिस्टर को पसंद आया। तो वो कह रही थी कि दी प्लीज़ आपका पढ़ाना मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप जिस तरह पढ़ाते हो एक मतलब डेली एक वीडियो बना के मुझे सेंड करना, मैं भी आपकी तरह पढ़ाऊँगी। तो उसके लिए मैंने सॉरी बोला भी था उनसे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से बच्चे कैमरे के सामने तो बढ़िया करके पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत पहले तो पढ़ने में वैसे एक्सक्यूज़ दिखाते हैं, भूख लग गई, नींद लगी, टॉयलेट जाना है, अभी मेरे हाथ में पेन हो रहा है, मम्मा मसाज कर दो, तो इतने एक्सक्यूज़ देती है आरू मेरी। तो पढ़ाई के टाइम वो बिल्कुल भी, अगर मैं कैमरे के सामने अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, वो और ज़्यादा मतलब नौटंकी स्टार्ट हो जाती है उनकी। तो यही रीज़न है मैं उनके स्टडी के टाइम वीडियो नहीं शूट करती हूँ। हाँ, जैसे कोई लगता है कि अभी इतना वो नहीं है या ड्राइंग बना रही है, तो वीडियो शूट कर देती हूँ। बट जैसे अगर मैं स्टडी के दौरान अगर उनकी वीडियो बनाऊँ, तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ वो बिल्कुल भी वैसा फोकस नहीं कर पाती है। यही रीज़न मैं उनको वीडियो बना के नहीं दे पा रही हूँ अपनी कज़न को। तो सॉरी कीरू उसके लिए। और ऐसे मुझे ना प्रिंसिपल सर थे एक, वो भी बोलते थे कि वरना मतलब जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जूनियर क्लास के, तो उनकी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है ना। और ये है आरू की पिक्चर बुक, ये तो इसमें पिक्चर के थ्रू आरू सीखेगी आउटडोर गेम, इंडोर गेम, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर, विंटर क्लोथ क्या होते हैं, समर क्लोथ क्या होते हैं, ये तो सब हम ओरली अगर बच्चों को डेमो के थ्रू सिखाएंगे ना, तो मुझे लगता है ये बुक की ज़रूरत ही नहीं है,
बुक से ज़्यादा बच्चे को डेमो के थ्रू सिखाओगे तो बहुत अच्छे से सीखते हैं बच्चे, बट अपना बच्चा ना होता नहीं, मुश्किल है बहुत। और ये है मैथ की, तो इसमें भी इनको फिलअप करना है। राइटिंग बुक है, मैथ ये दोस्तों आर की 10 किताबें हैं, 10 बुक्स हैं राइटिंग राइमिंग्स बुक्स को मिला के। तो ये है आर की इंग्लिश की बुक, ये राइमिंग बुक, ये राइटिंग बुक, और ये है आर की मैथ की बुक, और ये राइटिंग मैथ की बुक। ये हिंदी की बुक्स है, तो ये बुक्स इसमें क्या बोलेंगे इसे, बाल की बुक, ये बाल इसे पोएम होंगी, और ये सुई जिसमें राइटिंग बुक बोलते हैं हिंदी में, और ये है पिक्चर बुक, ठीक है। एक मैंने देखो कुछ बच्चे ऐसे देख पिक्चर देख कुछ आते हैं, और ये है ड्राइंग ड्राइंग जिसको देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये देखिए, ये पेंसिल बैलून, ये देखिए, बस ये सारे बच्चे सीख। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया आरू की बुक्स। तो बच्चों की पोएम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उसमें से एक पोएम मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। काले काले बादल आते, रिम झिम जल बरसाते, छम 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 बिजली चमकाते, गड़गड़ गड़ गड़ शोर मचाते, मेरे मन को बहुत लुभाते, काले काले बादल आते। तो अभी कुछ टाइम बाद बादलों का कुछ टाइम बाद क्या, आजकल तो बेमौसम बरसात कहते ना, तभी कुछ दिन पहले भी बरसात हुई थी, तो अब बारिश आएगी। फिर से आरू को ये पोएम सिखाऊंगी, प्यार सुनाएगी। ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे धरती गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल, है ना। कितना मजा आ रहा है। एक बार आप लोग भी बोलोगे मेरे साथ, ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे धरती गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल सारी। चलिए दोस्तों, खाना भी रेडी हो चुका है, मैं पहले मम्मी पापा को देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बने रहे मेरे पूरे ब्लॉग में। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और चाय वाय तो पी ली थी हमने। तो अभी मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखा है, आटा गूंथ चुकी हूँ मैं। तो इसके बाद अब मैं करती हूँ कपड़े उठाने का काम, फिर आपको दिखाती हूँ शाम का मौसम। तो बने रहे मेरे पूरे ब्लॉग में। हेलो माय फैमिली, मैं हेल्थ देखी पता चल रहा होगा आपको। आज है हनुमान उत्सव, आज भजन कीर्तन भी होता है, जयकारा कहते हैं। एक बार बोलेंगे बजरंग बली की जय, बोलो या रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, जय हनुमान जय हनुमान। चलिए दोस्तों, पहले कपड़े उठाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। अभी ना मंजू बुआ की लड़की आई थी कोमल, तो बुआ की शायद बिटौली आ गई थी, तो वो हमारे यहाँ बिटौली देने आई थी, यानी कि 2 लड्डू। तो यहाँ पूरे गांव में लड्डू बांटे जाते हैं, जिनकी भी मायके से मतलब बिटौली आ जाती है तो 2-2 लड्डू सभी बांटते। तो अम्मा बताती हैं, लेकिन जब हमारे टाइम में और मेरी शादी के फर्स्ट टाइम जब बिटौली आई थी तो वहाँ भी ऐसे ही था कि अभी भी ऐसा होता है पहाड़ों में। जब बिटौली आती है तो पूरे गांव में पूड़ियाँ बांटी जाती है, और पूड़ी मतलब नॉर्मल से आपने देखी होगी छोटी पूड़ी होती है, लेकिन जो पूड़ी वहाँ की होती है ना, बहुत मतलब रोटी से थोड़ी छोटी साइज़ में, लेकिन रोटी जितना ही लगा सकते हैं आप, उतनी बड़ी पूड़ी बनती है और थोड़ी मोटी मोटी बनती हो। और जो आपके खास लोग होते हैं ना, आपके क्लोज के फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स या आपके रिश्तेदार, गांव में तो अपने रिश्तेदार भी होते हैं, तो बिरादर जिसे बोलते हैं, तो उनको 8-8 पूड़ी देते हैं, और जो उनसे कम होते हैं उनको 4-4 पूड़ी। तो अपनी अपनी उस हिसाब से लोग ऐसे पूरे गांव में वो बिटौली बांटते हैं। तो अम्मा बताती हैं, पहले तो मतलब जो मायके से मम्मी पापा होते थे, तो वहाँ तो पहले गाड़ी की कोई मतलब
साधन का कोई वो ही नहीं थी सुविधा, तो अपने टोकरी में, जैसे टोकरी नहीं होती वो गोल गोल सी छपरी टाइप की, तो उसमें भर भर के पूड़ी वूड़ी कचौड़ी जो भी बनती होगी पुआ हुआ वो सब लेके आते थे अपनी लड़की के लिए। लेकिन अब समय बीतता चेंज होता जा रहा है, तो अब चीज़ें चेंज हो रही, तो हर कोई यहाँ मिठाई बांटते हैं, तो यहाँ हम भी मिठाई बांटते हैं। तो ये है हमारे कुमाऊँ की रिवाज, जो हर साल ये चैत के महीने में यानी कि मार्च के महीने में लड़की को दी जाने वाला उपहार है, जिसे बिटौली का नाम दिया गया है। चलिए फिर दोस्तों, कपड़ों को मैं फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, फिर दिखाती हूँ मौसम। चुकी हूँ छत पे, और अम्मा जी छत का नज़ारा ले रही थी, है ना? है अम्मा, छत से नज़ारा ले रहे थे। हाँ, अब अम्मा नीचे प्रस्थान कर रही हैं। अब मैं ऊपर आई तो अम्मा नीचे जा रही ना अम्मा। चलो फिर, तो दोस्तों रात हो चुकी है, मतलब हल्की हल्की रात होने लगी, सूरज तो हो चुका है, लेकिन आपको कैमरे में बिल्कुल लग रहा होगा कि उजाला हो गया, लेकिन सूर्य अस्त हो चुका है। तो आप लीजिए नज़ारा, देख सकते हैं लाइट जली है सबके घरों में। बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, भगवान जी को मैंने भोग चढ़ा दिया था। मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया था, मीठे में के नाम पे मैंने चीनी का भोग लगाया था। तो सब्जी रोटी पानी और चीनी का भोग लगाया मैंने माता रानी को, फिर हम सब ने खाया। आरू तो गई थी बर्थडे में, भाई पहले ही सो चुका था, तो दूध पीता है वो तो फिलहाल के लिए, तो दूध पिलाया है, वो सो गया है, और सब अपने अपने रूम में पैक हो चुके हैं। अब है कल की तैयारी, तो कल है कन्या पूजन, तो हम कल कर रहे हैं कन्या पूजन। तो बने रहें मेरे ब्लॉग में, और अभी भी अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, और ऐसे अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे थोड़ा सा एडवाइस दिया करें, सजेस्ट किया करें, और बताया करें कि कोई कमी है तो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहे, हंसाते रहे, और मेरी तरह मुस्कुराते रहे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।